हाथरस से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कोबरा 3 दिन से घर में छुपा बैठा है, जिसकी वजह से घर के लोग दहशत में जी रहे थे। कोबरा को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हाथरस का ये काकोड़ी गांव है, जहां 3 दिन से एक कोबरा ने दहशत फैलाई हुई है। गांव में रहने वाले विशंभर सिंह बघेल के घर में खतरनाक कोबरा छिपा हुआ था। घर के किसी सदस्य ने उसे देख लिया था। इसके बाद से पूरा घर खौफ के साए में जी रहा था। उन्होंने सांप को घर से बाहर निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। उसका पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो छिपा कहाँ है। घर के सभी लोग डर के साए में जी रहे थे। जहरीला कोबरा नुकसान कर सकता था। आसपास के लोगों को जब ये पता चला तो वो भी घबरा गए। ग्रामीणों ने भी कोबरा को घर से भगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब कोबरा को ढूंढने में कामयाबी नहीं मिली तो इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम काकोड़ी गांव पहुंची। घर के अंदर कोबरा का तलाशी अभियान चला। आखिरकार कोबरा का पता चल गया। कोबरा को पकड़ने का काम शुरू हो चुका था। पूरा गांव जमा हो गया। वन विभाग की टीम ने घर में छिपे बैठे कोबरा को छड़ी की मदद से कमरे से बाहर निकाला। वो फन फैलाने लगा। उसे पकड़ना आसान काम भी नहीं था। आखिर किसी तरह उसे पकड़ने में सफलता मिल पाई और बाद में उसे बोरे में डाल दिया गया। कोबरा के पकड़े जाने के बाद विशंभर के घर वालों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। तो इस तरह 3 दिन से फैली कोबरा की दहशत का अंत हो गया। वन विभाग की टीम उसे पकड़कर जंगल में ले गई। बाद में उसे वहां पर छोड़ दिया गया। बारिश के मौसम में सांपों के बिलों में पानी भर जाता है। इसके बाद वो सुरक्षित ठिकाना ढूंढने लगते हैं और इसी वजह से वो रिहायशी इलाकों की तरफ भी आ जाते हैं। इसीलिए सावधानी बेहद जरूरी है। हाथरस से सुमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। कासगंज पुलिस ने कुछ दिन पहले एक शातिर ठग को पकड़ा था, जिसे इलाज के लिए आगरा के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कासगंज की महिला एसपी की आवाज निकालकर ठगी करने वाला आरोपी संकेत यादव पिछले दिनों पुलिस के हाथ में चढ़ा था, लेकिन इस बार वो पुलिस की कस्टडी से भाग निकला। मध्य प्रदेश का रहने वाला आरोपी संकेत यादव महज 9वीं कक्षा तक पढ़ा है, लेकिन वो साइबर ठगी में इतना आगे निकल चुका है कि 3 राज्यों में कई लोगों को ठग भी चुका है। आरोपी संकेत को जेल से आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन भोर होने से पहले वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया। आरोपी संकेत की जेल में तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे SN मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया था। यहीं उसका इलाज चल रहा था। अब सोचने वाली बात यह भी है कि अगर उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी तो वो आखिर भाग कैसे गया। संकेत की ठगी का तरीका बिल्कुल हैरान करने वाला है। संकेत यादव खुद को SP अंकिता शर्मा बताकर लोगों को कॉल करता था। वो महिलाओं की आवाज निकालने में एक्सपर्ट था, जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं होता था। वो महिला अधिकारी की पूरी तरह से नकल करता था। वो WhatsApp पर महिला SP की DP लगाकर लोगों को भ्रमित करने का काम करता था। इतना ही नहीं, वो QR कोड भेजकर पैसे मांगता था, धमकी देता था कि शिकायत करने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। इससे कई लोग इसके झांसे में आकर ठगी का शिकार बन जाते थे। कासगंज पुलिस को सोशल मीडिया और शिकायतों के जरिए इसके बारे में पता चला। इसके बाद साइबर सेल ने सबूतों के आधार पर जबलपुर जाकर आरोपी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। संकेत पर 2 मामलों में ठगी की पुष्टि भी हो गई थी, लेकिन और भी लोगों के साथ ठगी होने की आशंका जताई गई थी। ये बात भी सामने आई है कि वो 4 सालों से ठगी की वारदात में लिप्त था। अजेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।